अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आबिदा बेगम आप सबका अपने चैनल पर इस्तकबाल करती हूँ। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 21 हुरूफ़ मुक़त्तआत। नाजरीन, ये तमाम हुरूफ जो आप देख रहे हैं ये कुरान पाक के सूरों में आपको मिल जाएंगे। जो ज़्यादा सूरतें अहम होती हैं उनके शुरू में इन हुरूफ का इस्तेमाल होता है। इन हुरूफ़ मुक़त्तआत का तर्जुमा सिवाय अल्लाह ताला के और कोई नहीं जानते। बाज़ उलमा का कहना है कि ये अल्लाह ताला ही के नाम होते हैं, जैसे अलिफ से अल्लाह, लाम से लतीफ़, मीम से मुजीब। ऐसे ही बहरहाल इनका तर्जुमा असल में क्या है ये अल्लाह ताला के सिवा और कोई नहीं जानते। तो चलते हैं हम इसके मश्क की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। देखिए नाज़रीन, हम मद आने की वजह से इसको ज़्यादा खींचेंगे और मीम पर तशदीद है इसलिए हम यहाँ पर गुन्ना करेंगे। पहले हम लाम को अच्छे से खींचेंगे, बाद में थोड़ी देर गुन्ना करेंगे, फिर मीम को पढ़ेंगे। अलिफ लाम मीम सॉद। ठीक है नाज़रीन, मीम पर तशदीद है इसलिए हम यहाँ भी गुन्ना करेंगे और मीम के बाद हम स्वाद को जल्दी से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको गुन्ना नहीं करना है। मीम सॉद। हमको स्वाद के ऊपर गुन्ना नहीं करना है, इसलिए जैसे ही हम मीम को कम्प्लीटली पढ़ लेंगे तो उसके साथ ही हम स्वाद को भी पढ़ लेंगे। अलिफ लाम रॉ, ऐसे हम गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर मीम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इसको जल्दी पढ़ेंगे। कैसे? अलिफ लाम रॉ, बस लाम को कंप्लीट हम खींचेंगे, उसके बाद रॉ को फ़ौरन ही पढ़ लेंगे और रॉ को हम थोड़ा सा खींचेंगे क्योंकि उसके ऊपर खड़ा ज़बर है। अलिफ लाम मीम रॉ। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर भी मीम तशदीद वाला है इसलिए गुन्ना करेंगे और जैसे ही हम मीम को कम्प्लीटली पढ़ लेंगे तो फ़ौरन ही हम रॉ को पढ़ेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। काफ हा या आइन सॉद। देखिए आइन में जो लास्ट में नून की आवाज़ आती है हम वहाँ पर थोड़ा सा इख्फा करेंगे क्योंकि ये स्वाद हुरूफ इख्फा में से है, इसलिए यहाँ पर हमको थोड़ा सा आवाज़ को नाक में छुपाना चाहिए। सिर्फ जहाँ पर नून की आवाज़ आएगी आखिर में हम वहीं पर छुपाएंगे। जैसे आइन में नून आया है लास्ट में, तो हम थोड़ा सा आइन खींचेंगे, उसके बाद नून की आवाज़ को नाक में थोड़ी देर छुपाएंगे। आइन सॉद। सिर्फ नून की आवाज़ की जगह पे हम इख्फा करेंगे, बाकी कहीं भी इख्फा हम नहीं करेंगे। तोहा, तौसीम मीम। देखिए यहाँ पर भी हमको तशदीद वाला मीम है इसलिए यहाँ गुन्ना करेंगे। तौसीन, यासीन। सीन की आवाज़ सख्ती से निकालें, पूरा आवाज़ से ना पढ़ें बल्कि बारीकी आवाज़ से पढ़ेंगे, सख्ती से पढ़ेंगे। सौद, सौद हम पूरा आवाज़ से पढ़ेंगे खींचते हुए। हामीम, हामीम। आइन सीन क़ाफ। देखिए आइन में भी नून की आवाज़ आती है आखिर में, सीन में भी नून की आवाज़ आती है आखिर में, तो हम दो जगह पे इख्फा करेंगे। पहले हम खींचेंगे, बाद में इख्फा करेंगे। आइन सीन क़ाफ पढ़ेंगे। पहले हमको खींचना है, आइन को अच्छे से खींचेंगे, फिर थोड़ी देर के लिए इख्फा करेंगे, यानी थोड़ी देर ही आवाज़ की नाक नून की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। पहले हम वर्ड को खींचेंगे, पहला काम हमारा क्या होगा, वर्ड को खींचना होगा। फिर अगर गुन्ना करना होगा तो गुन्ना करेंगे और नून की आवाज़ को छुपाना होगा तो नून की आवाज़ को छुपाएंगे, वो भी बस थोड़ी देर के लिए। चले क़ाफ।
نون. ٹھیک ہے ناظرین، ان حروف کو اچھے سے آپ یاد کیجئے، سمجھ لیجئے کہ میم پر تشدید ہو تو غنہ کریں گے، اور نون کی آواز آئے گی آخر میں تو ہم وہاں پر اخفا کریں گے۔ ویسے یہاں پر ہم کو جو حروف نظر آ رہے ہیں اس میں سے ہم صرف یہاں پر اخفا کریں گے اور یہاں پر اخفا کریں گے، ان دو ہی ورڈوں میں ہم کو اخفا کرنا ہے، باقی سارے آپ کو نارمل ورڈ کے جیسے ہی پڑھنا ہے، بس میم آنے پر غنہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، تو چلیں اس کو اچھے سے اب مشق کریں، پھر ہم ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔